हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम ईएसआईसी एमटीएस की सीरीज अपनी कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इंटर सोलर यूरोप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, देखो यूरोप में कहाँ पे हो रहा है, जर्मनी में, और जर्मनी में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे हो रहा है, म्यूनिच में। तो इंटर सोलर यूरोप 2022 कहाँ पे हो रहा है, म्यूनिच जर्मनी में। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये ओपन हुआ है चेक रिपब्लिक में। कहाँ पे ओपन हुआ है, चेक रिपब्लिक में। स्काई ब्रिज 721 जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज है, ये ओपन हुआ है। और अगर इसके लेंथ पूछे तो ये नाम में ही है 721। ठीक है। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो किसके पास था, वो था नेपाल के पास। नेपाल का था बगलोंग पर्वत फुट ब्रिज जो कि 567 मीटर्स लॉन्ग था। ठीक है। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ पे है, चेक रिपब्लिक में है। अभी रिसेंटली ना मैंडेटरी कर दिया है कि अपना पैन नंबर या आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया। अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से या 20 लाख से ज्यादा, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा की। अभी रिसेंटली फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट आई थी जिसमें किस कंपनी ने टॉप किया है, बर्कशायर हैथावे जो कि यूएसए की कंपनी है, इसने टॉप किया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे पूरे चांसेस एग्जाम में आने के। बर्कशायर हैथवे जो कि यूएसए की कंपनी है, इस कंपनी ने टॉप किया है। और जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 53rd नंबर पे है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिस्ट की अगर हम बात करें, और क्योंकि हम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें एसबीआई का भी पता होना चाहिए। जो एसबीआई है वो ग्लोबली रैंक्ड है 105 और सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है यूएस डॉलर 58.39। तो हमें पता होना चाहिए कि टॉप पे कौन है, बर्कशायर हाथवे, और 53rd नंबर पे है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जो एसबीआई है वो ग्लोबली 105 नंबर पे है। अगर इंडिया की बात करें तो सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे मनाया गया है, 2 बार मनाया जाता है साल में। एक बार मनाया गया था अभी 14 मई को, और एक बार अभी मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। इसका जो थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। तो लाइट पोल्यूशन याद रख लो, इस बार की थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 18 मई एंड 8 अक्टूबर, 14 मई और 8 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली यूएन ने डिक्लेयर किया है कि जो 12 मई है इसको मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। कौन सा डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। हमारा जो इंडिया है वो होस्ट कर रहा है 2022 का फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है। अगर पूछा जाए खोंग जॉम डे कौन सी गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, मणिपुर गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, और कब करती है, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल ना थोड़ी घुमा के जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये घुमा के पूछ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस देखा है सांबर डियर का। कौन से डियर का, सांबर डियर का। तो ये जो डियर है ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया है, पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया है। ये भी पूछ सकते हैं जो ये पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। तो जो पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज इन सिक्किम, और यहाँ पे सांबा डियर पाया गया है। अभी रिसेंटली फोर्ब की एक और लिस्ट आई थी, वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पेड एथलीट कौन सा है, तो लियोनेल मेसी जो कि कहाँ से है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है एक साल की, यूएस डॉलर 130 मिलियन। ठीक है। तो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट है कौन, लियोनेल मेसी, और इनकी जो है वो है 130 मिलियन इन ईयर। और सेकंड नंबर पे कौन है, लीब्राउन जेम्स जो कि अमेरिका के एक बास्केटबॉल प्लेयर है। और थर्ड पे कौन है, रोनाल्डो है जो कि एक पुर्तगाली फुटबॉलर है। तो फर्स्ट पे कौन है, मेसी, सेकंड पे कौन है, जेम्स लीब्राउन, और थर्ड पे है रोनाल्डो। अभी रिसेंटली सीएम अपॉइंट हुए हैं त्रिपुरा के, और उनका नाम क्या है, मानिक शाह। अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं तो कौन से नंबर के हैं, नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25th नंबर के हैं। और उनका जो नाम है वो क्या है, राजीव कुमार है। ये अर्लियर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये भी पूछा सकता है कि जो 25 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार, वो हमारे पहले फॉर्मर क्या रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली यूएई के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो आप ये याद रख लेना, एमबीजेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। एमबीजेड की फुल फॉर्म क्या है, मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद। तो एमबीजेड कौन अपॉइंट हुआ है, एमबीजेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। नेक्स्ट है, अभी अडानी ग्रुप ने ना बाय कर लिया है अंबुजा सीमेंट्स को और उसकी सब्सिडरीज को फ्रॉम होलसेल लिमिटेड। ठीक है। अडानी ने बाय किया, पहला क्वेश्चन, अडानी ने बाय किया है, किससे बाय किया, होलसेल लिमिटेड से बाय किया है, किसको बाय किया, अंबुजा सीमेंट और उसकी सब्सिडरी को बाय किया। फोर्थ क्वेश्चन, कितने में बाय किया है, $10.5 बिलियन। कितने में, $10.5 बिलियन।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं रेड से मार्क करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम थी, उसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में थॉमस कप जो होता है वो जीता है। किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को हरा के जीता है। इंडोनेशिया कितने टाइम विनर रह चुकी है? 14 टाइम विनर रह चुकी है। और जो भी थॉमस कप हुआ था उस कौन सा एडिशन था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का? 32nd। कौन सा एडिशन था? 32nd एडिशन था। ठीक है, इसमें कौन कौन जीता? एक तो लक्ष्य सेन थे, ये पूछ सकते हैं लक्ष्य सेन किसके प्लेयर हैं? बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और एक और कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत ये भी किसके प्लेयर हैं? ये भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं। उसके बाद हमारी जो वुमेन्स टीम है, वुमेन्स के लिए कौन सा बैडमिंटन का कप होता है? उबर कप होता है। कौन सा कप होता है? उबर कप या उबेर कप बोल सकते हैं। तो ये किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है? चाइना को हरा के जीता है। चाइना कितनी बार चैंपियन रह चुकी है? 3 बार रह चुकी है। अब ये भी पूछ सकता है कि जो थॉमस कप और ये जो उबेर कप हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं? ये बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? बैंकॉक के थाईलैंड में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो एंड्रयू साइमंस है वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो एक तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और एक क्रिकेट से बिलोंग करते थे। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, तो ये कब मनाया जाता है? 16 मई को। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस? 16 मई को मनाया जाता है। रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि राजस्थान की 4th नंबर की टाइगर रिजर्व है, ये इसको 52nd टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो कि इंडिया की 52nd सेंचुरी है, ये भी पूछ सकते हैं राजस्थान की कौन से नंबर की है? 4th नंबर की। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि किन दो टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करती है? रणथंभौर और मुकुंदरा, किन दोनों को कनेक्ट करती है? ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन से कनेक्ट होते हैं इससे, रामगढ़ विषधारी से। तो उसका आंसर आएगा रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो माइग्रेटरी एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है 36, ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें जो इंडिया है वो टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस के मामले में। तो अगर पूछा जाए रेमिटेंसेस के मामले में टॉप रेसिपिएंट कौन है, तो उसका आंसर है इंडिया। और इंडिया को 2021 में कितने वर्थ के रेमिटेंसेस आए थे? तो आए थे $89.5 बिलियन, 89.4 बिलियन। कितने के रेमिटेंसेस आए थे? 89.4 बिलियन। और सेकंड नंबर पे जो रेमिटेंसेस आए थे सबसे ज्यादा वो मेक्सिको को आए थे, थर्ड नंबर पे चाइना को आए थे, फोर्थ पे फिलीपींस को आए थे और फिफ्थ पे इजिप्ट को आए थे। तो एक बार रिपीट करो मेरे साथ, सबसे पहले आए थे इंडिया को, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे फिलीपींस और फिफ्थ पे इजिप्ट। जो हमारी लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है उसमें इंडिया आ गया है 4th नंबर पे, और जो जर्मनी है वो 5th नंबर पे चला गया है। तो इंडिया ने सरपास कर दिया है जर्मनी को। तो अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट इज चाइना, सेकंड पे है यूएसए, थर्ड पे है जापान। ठीक है, फोर्थ पे कौन आ गया है? इंडिया, और फिफ्थ में कौन है? जर्मनी। अभी रिसेंटली आरबीआई का एक डाटा आया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रह चुका है उसमें हमारे कितने फ्रॉड्स थे। तो उसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो 51% डिप हुआ है जितने भी फ्रॉड्स हैं। तो पहले 81 समथिंग हुआ करते थे, अब 40,000 समथिंग करोड़ हो गए हैं, तो आधे रह गए हैं फ्रॉड्स। मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 की बात करें, और जो फ्रॉड्स हैं उनके नंबर में भी डिक्लाइन हुआ है, हालांकि नंबर में इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। अभी इस साल जो इस पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें कितने थे? 7940, और जो 2021 फाइनेंशियल ईयर था इसमें था 9933। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अप्रैल 2021 से लेके मार्च 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, और अगर पूछा जाए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स किसमें हुए हैं? पीएनबी में। मैंने देखा है वैसे जितना भी ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट का फ्रॉड होता है यूजुअली पीएनबी ही उसका आंसर होता है। तो कितने अमाउंट के हुए हैं? 95.28.95 और 431 इंसिडेंट्स है। अगर पूछे सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे है, अगर नंबर की बात करें तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। और अगर पूछा जाए कि हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू के कहाँ पे हुए हैं, तो उसका आंसर है कैनरा बैंक। कौन सा बैंक? कैनरा बैंक। अभी देखो श्रेष्ठ जी की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो श्रेष्ठ जी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम रिफॉर्म्स एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात प्रोजेक्ट। इसके लिए श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए किसने लोन दिया है? पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 350 मिलियन का लोन दिया है। कितने का? 350 मिलियन का लोन दिया है। अगर पूछा जाए इंडिया की फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाने वाली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है जो कि फर्स्ट इंडिया का डेंटल प्लान लेके आई है। अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फ्रांस के, तो वो कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। किसको अपॉइंट किया गया है? एलिजाबेथ बॉर्न। वोडाफोन को एक्वायर किया है, किसने एक्वायर किया है? एस्टियल्ट ने ईएन ने एक्वायर किया है। ठीक है, और कितने में एक्वायर किया है? $4.4 बिलियन में। और ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर अगर उसका दिमाग हुआ कि कितने परसेंट स्टेक एक्वायर किया है? 9.8। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली ना ये सभी को याद होगा कि $4.4 बिलियन में एक्वायर किया है, बट कितने परसेंट स्टेक एक्वायर किया है? तो उसका आंसर है 9.8
परसेंट, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।